देखिए आपका मुस्लिम विधि चल रही थी और मुस्लिम विधि में आपका मुस्लिम विधि के स्रोत जा रहे थे, यानी कि सोर्सेज आप मुस्लिम ला। उसमें हमने स्रोत को दो वर्गों में बांटा था। एक आपका प्राचीन या परंपरागत स्रोत, जिसमें कि हमने आपका ये, और दूसरा जो बंटवारा किया गया था वह आपका मॉडर्न या आधुनिक। यहाँ भी आपका क्वेश्चन बना है कि कौन स्रोत आपका ये प्राचीन नहीं है या कौन स्रोत प्राचीन है। तो प्राचीन स्रोत चार माने जाते हैं। एक पहला आपका कुरान, इसके बारे में भी डिटेल में बताया गया है। दूसरा आपका ये सुन्ना या हदीस कहा जाता है, यानी कि पैगंबर साहब ने जो किया या जिसके बारे में या जिसके बारे में वो मौन रह गए, या पैगंबर साहब ने आपका जिसको करने की अनुज्ञा दी, ये सब जो स्रोत है आपका बताया गया था, ये सुन्ना में आता है। सुन्ना आपका तीन प्रकार का बताया गया था। फिर सुन्ना के वाचक बताया गया था, यानी कि सुन्ना के जो वाचक थे वह पैगंबर साहब से लेकर तीन पीढ़ी तक के लोग थे। अतः पैगंबर साहब के बाद और उनकी तीन पीढ़ी के बाद सुन्ना का विकास भी रुक गया। तो कौन कौन लोगों का सुन्ना मान्य है? तो पैगंबर साहब के सहयोगियों का, सहयोगियों के उत्तराधिकारियों का, और सहयोगियों के उत्तराधिकारी के उत्तराधिकारी, यानी कि तीन पीढ़ी तक का ही सुनना क्या है, मान्य है। इसके बाद आपका इजमा बताया गया था। इजमा का मतलब ये हुआ मतैक्य। मतैक्य का मतलब कि अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है और उस समस्या का समाधान न तो कुरान में दिया गया है और न ही आपका सुन्ना में, तब क्या हो? तो विद्वानों ने एक वैकल्पिक कह सकते हैं कि स्रोत का वर्णन किया, और वह स्रोत आपका था ये आपका इजमा था। तो इजमा आपका, इजमा मतलब मतैक्य, यानी कि विधिशास्त्री जुड़ते हैं और किसी मुद्दे पर सर्वसम्मत से राय बनाते हैं। इसी को हम इजमा कहते हैं। वर्तमान समय में चूंकि सभी विद्वान एक जगह नहीं जुट पा रहे हैं, अतः इसका भी जो विकास है वह थोड़ा कम हो गया है। क्योंकि आपका सर्वसम्मत की जगह ज़्यादातर आपका बहुमत ने ले लिया। यानी कि वर्तमान समय में इजमा हो सकता है इजमा से, लेकिन आपका तभी इजमा काम करेगा जब वह नियम न तो कुरान में दिया गया हो और न ही सुन्ना में। तो जिस विषय पर विधिशास्त्री जुटते हैं और विधि का निर्माण करते हैं, वह कुरान और सुन्ना के आधार पर करते हैं कि कुरान और सुन्ना में ये दिया गया है, तो इस समस्या का समाधान भी ये होना चाहिए। इसके बाद हमने चौथा स्रोत बताया था कयास लगाना, यानी कि मापन करना या कयास। कयास मतलब एक अनुमान लगाना। अनुमान एक व्यक्ति ही लगा सकता है, कोई आवश्यकता नहीं है ज़्यादा व्यक्तियों की। अनुमान के लिए यह आवश्यक है कि वह मुस्लिम हो, वयस्क हो और आपका मुस्लिम विधि का ज्ञाता हो। तो अनुमान यानी कि कयास, यानी कि अगर कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है और उसका वर्णन न तो कुरान में दिया गया है, न ही सुन्ना में, न ही इजमा में, तो एक विद्वान वो अनुमान लगाता है, और वह अनुमान कुरान, सुन्ना या इजमा के आधार पर लगाया जाता है कि कुरान में ऐसा कहा गया है, और तो ऐसी मिलती जुलती ही समस्या आ गई है,
जिसका स्पष्ट उल्लेख कुरान में नहीं है, तो इसका भी इस समस्या का समाधान भी ये होना चाहिए। यानी कि कयास एक लगाया जाता है, कयास एक व्यक्ति भी लगा सकता है। ये हमने प्राचीन स्रोत बताए थे। इसके बाद आइए, प्राचीन स्रोत के बाद आ जाइए आधुनिक स्रोत। आधुनिक स्रोत यानी कि सेकेंडरी आपका सोर्सेज कह सकते हैं, गौड़ या अगौड़ स्रोत भी कहते हैं, इसको द्वितीयक स्रोत भी कहते हैं। तो द्वितीयक स्रोत में हमने बताया था आपका, दो तीन बातें हमने बताई थी, वह फिर एक बार देखा जाए। पहली बात हमने बताई थी आपका, कह सकते हैं कि रूढ़ या प्रथा, यानी कि इसका मतलब हमने बताया था कि इस्लाम के उदय के पूर्व अरब समाज में जो रूढ़ियाँ और प्रथाएं चल रही थी, अगर उन प्रथाओं को पैगंबर साहब ने प्रतिषिद्ध नहीं किया, तो वे प्रथाएं आज भी चल रही हैं और वे प्रथाएं मुस्लिम विधि का स्रोत मानी गई हैं। ये भी याद रखिए। इस पर एक हमने केस बताया था, काफ़ी लीडिंग केस है आपका प्रिवी काउंसिल का, अब्दुल हुसैन बनाम सोना डेरा। इसमें हुआ क्या था कि एक व्यक्ति हिंदू धर्म का था, वह अपना धर्म परिवर्तन करता है और हिंदू से मुस्लिम बन जाता है। जब उसकी मृत्यु होती है तो उत्तराधिकार में उसकी संपत्ति का विभाजन कैसे किया जाए, ये समस्या उत्पन्न होती है। तो प्रिवी काउंसिल ने उसके संपत्ति को उत्तराधिकार में हिंदू विधि के तहत आपका शासित किया, यानी कि हिंदू विधि के तहत उत्तराधिकार के नियमों को लागू कर दिया। तो इसका विरोध किया गया और विरोध के परिणाम स्वरूप उस समय गवर्नर जनरल की काउंसिल ने 1937 ईस्वी में मुस्लिम पर्सनल आपका या शरीयत एक्ट पारित किया और ये लिखा गया कि निम्नलिखित 10 मामलों में अगर पक्षकार मुस्लिम है तो मुस्लिम विधि ही अप्लाई करेगी, यानी कि शरिया अप्लाई करेगा। शरिया यानी कि जो कुरान में नियम दिया गया है, या जो सुन्ना में, या जो इजमा में। अगर कहीं भी आए कि शरीयत का मतलब क्या हुआ, तो शरीयत का मतलब कि मुस्लिम पर्सनल लॉ का मतलब ये हुआ कि जो बातें कुरान में लिखी गई है उसके अनुसार ही कार्य किया जाएगा। ये इसका मतलब ये हुआ। शरीयत एक्ट का मतलब ही यही हुआ कि उनकी पर्सनल लॉ, व्यक्तिगत विधि के अनुसार उस मामले में क्या दिया जाएगा, फैसला। ये एचजेएस में भी पूछा गया है कि शरीयत का मतलब क्या हुआ, तो जो मुस्लिम परंपरागत कानून है, अर्थात इसका मतलब जो पर्सनल लॉ है, यानी कि जो कुरान हो गया, सुन्ना हो गया, इजमा हो गया, कयास हो गया, उसमें दिए गए विधि के अनुसार किसी मामले में फैसला देना ही शरीयत कहलाता है। अब आगे बढ़ा जाए। इसमें आपका दो स्रोत और बचा है, एक विधायन और दूसरा न्यायिक पूर्व निर्णय। आइए इसको देखा जाए, उसके बाद आपका मैरिज का चैप्टर शुरू किया जाएगा। देखिए आपका लेजिस्लेशन, देखिए आपका, फिर आपको कंसेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर करना है। ये इस्लाम में ये माना जाता है कि जो सबसे बड़े विधायक थे या सबसे बड़े कानून बनाने वाले थे, वह पैगंबर साहब ही थे, क्योंकि पैगंबर साहब ही एक ऐसे व्यक्ति थे, यानी कि अल्लाह के आखिरी रसूल थे, जिनको दैवीय संदेश प्राप्त होते थे और जो अल्लाह के द्वारा जिब्राइल नामक फरिश्ते के माध्यम से पैगंबर साहब को जो संदेश प्राप्त हुए, वही कानून हैं
और उसका उल्लेख कुरान में किया गया है। तो सब मुस्लिम विध में विध का निर्माण करना का क्षमता केवल पैगंबर साहब को प्राप्त थी, दूसरे लोगों को नहीं। अतः मुस्लिम विध में नए नए कानूनों का अभाव कहिए या ये कहिए कि नए नए कानून कम बने, क्योंकि ये मान्यता है कि सबसे बड़े कानून बनाने वाले पैगंबर साहब ही थे, और वह आपका कानून जो बनाकर चले गए यानी कि कुरान या सुन्ना, उसी के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। अतः मुस्लिम विध में आप देखेंगे कि जो नए नए कानून हैं मुस्लिम विध पर आपका कम मिलते हैं। फिर भी आपका भारत में निम्नलिखित मामलों में कुछ कानून पास किए गए हैं जो मुस्लिमों पर केवल लागू होते हैं। अब देखिए कानून कौन कौन से हैं इसके पीछे। आपका पहला कानून है मुसलमान वक्फ मान्यता अधिनियम 1913, यानी कि 1913, यानी कि मुसलमान वक्फ मान्यता अधिनियम 1913 बनाया गया और 1913 में, और वक्फ के बारे में प्रावधान किया गया। दूसरा कानून है आपका बाल विवाह और प्रतिषेध अधिनियम बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, यानी कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1929 में बना था, लेकिन अब वो काट के आपका मने नया कानून बन गया है 2006 में। तो अब आप लिखेंगे कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 द्वारा भी आपका कुछ सुधार मैरिज के मामले में किए गए हैं। एक एक लाइन देखना है। अगला आपका आया, कह सकते हैं कि शरीयत एक्ट हम बता ही दिए हैं। द मुस्लिम पर्सनल एप्लीकेशन एक्ट 1937 में पास किया गया। इसके बाद आपका जो पूछा जाता है मुख्य रूप से मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, ये इस पर क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। एक तो शरीयत एक्ट हम अलग से बताएंगे थोड़ा, ये कानून भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जो बनाया गया है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939। जो इसमें पूछा जाता है उत्तराखंड में कि यह जो कानून है ये किस शाखा पर आधारित है। आपका शाखा भी देखिए बताया जाना है शाखा भाई। अब उसमें दे देगा सफ़ी शाखा पर, हनफी शाखा पर, मलकी शाखा पर, इनमें से कोई नहीं। तो ये कानून किस शाखा में दिए गए प्रावधानों को मान्यता देता है ज़्यादातर, यानी कि किस पर आधारित है। ये क्वेश्चन कई बार आया है बिहार में और उत्तराखंड में। तो आपका जवाब रहेगा मलकी शाखा, यानी कि जो उस तो धूल धक्कड़ से कुछ दिक्कत लग रहा हो गई है। हाँ, नहीं दवा खाया है आदमी फिर भी। देखिए आपका ये मलकी शाखा पर ये क्वेश्चन आ चुका है, गलत ना हो, कि जो आपका मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 बना है ये किस शाखा पर आधारित है। तो मलकी ये क्वेश्चन आ चुका है। इसमें क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, ये भी कानून पढ़ना है। इसमें देखिए कुछ आधार दिए गए हैं
जिन हाँ, ये क्वेश्चन एक और बनता है कि ये जो कानून है ये केवल किसके लिए है, महिलाओं के लिए कि पुरुषों के लिए कि दोनों के लिए? तो दोनों के लिए नहीं है, ये कानून केवल मुस्लिम महिलाओं के लिए है। अर्थात इस कानून में दिए गए आधार पर कोई मुस्लिम महिला अपने पति से डाइवोर्स की मांग कर सकती है। यानी कि मुख्य रूप से ये कानून महिलाओं के लिए क्रांतिकारी कानून कहा जाता है, क्योंकि केवल और केवल महिला को ही ये विवाह विच्छेद का आधार प्रदान करता है। तो अब यहाँ भी आपका क्वेश्चन बनता है कि कोई मुस्लिम विवाहिता महिला अपने पति से किन किन आधारों पर आपका विवाह विच्छेद हेतु वाद दायर कर सकती है, यानी कि वे आधार बताइए। तो जब भी आधार आपको बताना हो तो इस कानून के पहले क्या आधार थे और इस कानून में महिलाओं को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। देखिए, पुरुषों के लिए आपका बता दिया जाए, ऐसा कानून नहीं बना है, क्योंकि पुरुषों को अथाह शक्ति है कि वह तलाक दे सके। और आपका वो बताया जाएगा विवाह विच्छेद में। आपका ये कानून जो पढ़ाएंगे हम, आपका जो डाइवोर्स का चैप्टर चलेगा उसी में ये कानून समाहित रहेगा कि कोई मुस्लिम महिला किन आधारों पर अपने पति से डाइवोर्स की मांग कर सकती है। तो जैसे हिंदू लॉ में आप लोग धारा 13, 13A इत्यादि पढ़ते हैं, उसी प्रकार इस कानून में भी आपका आधार दिए गए हैं। और ये आधार किस शाखा पर आधारित है, याद करके जाइएगा, मलकी पर। तो आगे डिटेल में पढ़ाना है। अगला कानून देखिए, अगला कानून आपका सभी लोग जानते हैं कि मोहम्मद अहमद खां बनाम साहबानों का केस आया और उसमें ये बताया गया कि कोई मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति से इद्दत काल के बाद भी भरण पोषण मांग सकती है, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 125 एक सेकुलर सेक्शन है, यानी कि पंथ निरपेक्ष प्रावधान करती है और सभी धर्मावलंबियों पर लागू होती है। तो तत्पश्चात भारत की संसद ने एक नया कानून बनाया इस केस के बाद। उसका भी इतिहास हमें देखना है। मेंटेनेंस वाले चैप्टर में ये जाएगा, यानी कि जब मेंटेनेंस या भरण पोषण का चैप्टर हम मुस्लिम विधि में पढ़ाएंगे तो इस कानून का उल्लेख हम करेंगे। लेकिन कानून का नाम याद रखिए, कानून का नाम है मुस्लिम महिला विवाह विच्छेदों पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986, 1986। इसके बाद जो आपका कानून बना है वक्फ अधिनियम 1995 में बना कानून, यानी कि फिर वक्फ पर बना। फिर आपका एक दो और कानून है, आप लिख सकते, ट्रिपल तलाक वाला भी कानून आप देख सकते हैं कि जिसमें कि ट्रिपल तलाक को प्रतिषिद्ध किया गया और जो व्यक्ति ट्रिपल तलाक देगा, जो पुरुष, वह दंड का भागी होगा। इस प्रकार आपका यह कानून आगे पढ़ने हैं, ये नहीं कि समाप्त हो गया। यहाँ तो दो दो चार चार लाइन क्या किया गया बताया गया। अब जो जो चैप्टर आएंगे, जैसे वक्फ आ गया तो वक्फ वाला कानून, मेंटेनेंस वाला आ गया तो अलग कानून जाएगा, फिर डाइवोर्स आ गया तो जो कानून उससे जुड़ा है, फिर मैरिज आ गया तो उसी में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पढ़ा दिया जाएगा थोड़ा थोड़ा। देखिए, इसके बाद आपका ये तो विधान रहा। विधायन के बाद जो अंतिम स्रोत है आपका जो अंतिम स्रोत है
वह जुडिशियल प्रेसिडेंट या न्यायिक पूर्व निर्णय या हम इसको नज़ीर कहते हैं। तो 2-3 शब्दों को भी याद रखे रहिए। आपका अगर उर्फ का पूछे कि क्या होता है, तो उर्फ का मतलब हमने बता रखा था, कल ही बताया, प्रथा या रूढ़ि। नज़ीर पूछे तो आपका न्यायिक पूर्व निर्णय, यानी कि न्यायालयों द्वारा दिया गया निर्णय। न्यायालयों ने भी अपने निर्णयों के माध्यम से मुस्लिम विध की व्याख्या करते हुए कुछ बातें बताई, और उन्हीं मुख्य मुख्य 3-4 निर्णयों को हमें जानना है। यानी कि न्यायिक निर्णयों द्वारा भी आपका ये भी विध के स्रोत है, क्योंकि न्यायिक निर्णयों द्वारा भी कुछ बातें बताई गई जो मुस्लिम विध का स्रोत बनी। अब क्या-क्या बातें बताई गई किस केस में, तो कम से कम आपका 3-4 केस लीडिंग याद रखिएगा, मैं फिर बता दूं। यानी कि आपका हिंदू लॉ में भी मैं बता चुका हूँ कि न्यायिक निर्णय हिंदू लॉ में भी विधि के स्रोत है। उसमें आपका 2-3 केस उसमें भी महत्वपूर्ण है, और एक सरोज रानी का केस पूछा जाता है, स्त्री धन पर है। और एक हमने बताया था, भले आपको याद न हो, अमरेंद्र मान सिंह आपका केस बताया था, जिसमें कि दत्तक ग्रहण पर था, और उसमें जो आया सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक, यानी कि पूर्व संबंध का सिद्धांत। तो फिर एक बार याद रखिए, मुस्लिम विध में जैसे कि नज़ीर आपका विध का स्रोत है, तो हिंदू विध में भी न्यायालयों ने अपना निर्णय देकर कुछ सुधार किया है। कम से कम 2 केस याद रखिएगा, कौन कौन। एक सरोज रानी का ज़्यादा पूछा गया है, किससे संबंधित हैं, स्त्री धन पर। और दूसरा डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक, तो वह आपका जाएगा दत्तक ग्रहण, यानी कि एडाप्शन में। आगे देखिए मुस्लिम विध में जहाँ तक आपका मुस्लिम विध का प्रश्न है, मुस्लिम विध के नियमों में कुछ हद तक परिवर्तन या संशोधन या कुछ नए नियम न्यायालयों द्वारा बनाए गए। इन न्यायालयों में अब पहला देखना है कि कौन कौन न्यायालय है जिनके दिए गए निर्णय मुस्लिम विध के स्रोत माने जाएंगे। तो फिर एक बार याद रखें, चूंकि इसके पहले जो न्यायालय था वह आपका प्रीवी काउंसिल था, तो पहला नियम याद रखना है कि प्रीवी काउंसिल द्वारा दिए गए निर्णय मुस्लिम विध के स्रोत माने जाएंगे। फिर दूसरा नियम ये आया कि भारत में आपका फेडरल कोर्ट था, हाई कोर्ट थे, और वर्तमान समय में हमारा उच्चतम न्यायालय है और उच्च न्यायालय है। तो फेडरल कोर्ट, पुराने उच्च न्यायालय, हमारे उच्चतम न्यायालय, और जो हमारे वर्तमान में उच्च न्यायालय है, ये अगर मुस्लिम विधि पर कोई निर्णय देते हैं, तो ये निर्णय भी मुस्लिम विधि के स्रोत माने जाएंगे, यानी कि सोर्सेज ऑफ लॉ माने जाएंगे। तो अब समस्या वही 3-4 कम से कम, जिस प्रकार हिंदू लॉ में कम से कम आप 2 केस याद रखेंगे, एक सरोज रानी का और दूसरा अमरेंद्र मान सिंह का, उसी प्रकार मुस्लिम विधि में भी कुछ केस आया, और उस केस के माध्यम से न्यायालयों ने फैसला दिया, और उस फैसले के बाद या तो फैसला स्वीकार किया गया या फैसले के पश्चाताप का कानून बनाकर उस फैसले को निरस्त किया जाएगा, या तो एडाप्ट किया जाएगा या विधि बनाकर, संसद द्वारा विधि बनाकर उस फैसले के विपरीत नियम बनाया जाएगा। तो आइए एक एक करके देखते हैं। यानी कि आपका देखिए पहला केस आपका है कथेसा उम्मा बनाम नर
आपका नर यनात कुनहामू, यानी कि बहुत थोड़ा उल्टा नाम है। आपका कथेसा उम्मा ही याद रखिए। कथेसा उम्मा के केस में आपका 1964 में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर एक मुस्लिम पति अपनी अवयस्क पत्नी को हिबा करता है, गिफ्ट देता है या दान देता है तो वह दान आपका वैध होगा। तो थोड़ा बहुत आपका ये थोड़ा बहुत आप टीपीए में देखिए, आपका टीपीए में इसको कवर करिए थोड़ा बहुत। देखिए टीपीए में क्या है, टीपीए में आपका 129 धारा को पहले कवर करिए। 129 कि जो टीपीए में चैप्टर 7 में दान का जो चैप्टर दिया गया है वह मुस्लिम विध के दान पर प्रभाव नहीं डालेगा। तो आपका दान में होता क्या है, फिर एक बार हम बता रहे हैं हल्का सा। 122 में ये बताया गया है टीपीए में कि जो हिबा होगा, दान या गिफ्ट या उपहार होगा आपका, वह चल संपत्ति का भी हो सकता है और अचल का भी, यानी कि मूवेबल का भी और ई मूवेबल का भी। दान में दो पक्षकार होते हैं, एक डोनर और दूसरा डोनी, यानी कि एक दाता और दूसरा आदाता। आदाता को सक्षम होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए, स्वच्छित होना चाहिए, नहीं दाता को। आदाता के लिए ये सब आवश्यक नहीं है, यानी कि डोनी के लिए वयस्क होना आवश्यक नहीं है। डोनी अवयस्क भी हो सकता है। अगर डोनी अवयस्क है तो उसकी ओर से दान कोई वयस्क और स्वच्छित व्यक्ति क्या कर लेगा, स्वीकार। जैसे मान लीजिए एक दिन का बच्चा है और उसको हिबा किया गया, ये हिबा वैध होगा, लेकिन तब वैध होगा जब उस बच्चे की ओर से कोई अन्य व्यक्ति बच्चे के लिए दान को क्या कर ले, स्वीकार। क्योंकि 18 वर्ष से कम का बच्चा आपका सामान्यतः दान को स्वीकार नहीं कर सकता। अतः कानून ये कहता है कि या तो आदाता स्वीकार करे, स्पष्ट लिखा गया डोनी, या डोनी की ओर से कोई अन्य व्यक्ति, तो उसके पिता स्वीकार कर ले, माता स्वीकार कर ले। तो इस केस में आपका सुप्रीम कोर्ट ने हमारे कहा कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को हिबा करता है तो वह हिबा शून्य होगा कि वैध होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह हिबा या वह दान या वह गिफ्ट या वह उपहार कहिए या वह भेंट कहिए, वैध होगी, शून्य नहीं होगी। अगला केस देखा जाए। बेगम सुबानो उर्फ सायरा बानो, बेगम सुबानो उर्फ सायरा बानो वर्सेज अब्दुल गफूर का केस है। यानी कि सायरा बानो भी शॉर्टकट में कह सकते हैं, सायरा बानो बनाम अब्दुल गफूर का केस है। ये केस 1987 का है, 1987 का है और उच्चतम न्यायालय का। यानी कि आपका जो सायरा बानो का केस भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। अगर मान लीजिए, अब फिर मैरिज पर आइए, क्योंकि मैरिज इसके बाद मैरिज ही पढ़ना है चैप्टर। जहाँ तक मैरिज की बात है, आपका एक पुरुष एक साथ 4 स्त्रियों से मैरिज कर सकता है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ में दिया गया है। मान लीजिए एक पुरुष है, एक महिला से विवाह किया, फिर दूसरी महिला से विवाह किया, तो जो उसकी पहली पत्नी थी, इस कारण से कि वह दूसरा विवाह कर लिया है, पृथक रहने लगी और पृथक रहते हुए
सीआरपीसी की धारा 125 के तहत उसने अपने पति से मेंटेनेंस की मांग की। तो पति का तर्क ये था कि हजूर, चूंकि ये बिना उचित कारण के पृथक रह रही है, अतः हम कोई मेंटेनेंस या भरण पोषण इन्हें नहीं देंगे। और पत्नी का तर्क था कि कारण विद्यमान है, क्योंकि इन्होंने दूसरे स्त्री से विवाह किया है। फिर पति तर्क दिया कि हमारा अधिकार है दूसरी स्त्री से विवाह करना। तो फिर पत्नी ने तर्क दिया कि हमारा भी अधिकार है कि हम क्या रह जाए, आपसे अलग हो जाए और बिना डाइवोर्स मांगे ही 125 के तहत सीआरपीसी के तहत हम आपसे क्या पाएं, मेंटेनेंस। ये तर्क वितर्क दोनों पक्षकारों द्वारा किया गया। अंत में फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया और यह आया कि अगर कोई पुरुष किसी अन्य स्त्री से विवाह करता है तो उसकी पूर्व पत्नी उससे पृथक रहते हुए भी उससे अलग रहते हुए मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, उससे भरण पोषण की मांग कर सकती है। ये फैसला आया। इसके बाद आइए जो आपका फैसला आया मोहम्मद अहमद खां बनाम शाहबानो बेगम। ये भी डिटेल में पढ़ाया जाएगा। आपका एमपी का ही मामला था। बहुत आपका सभी लोग जानते हैं कि काफ़ी ये मामला चर्चा में रहा। मोहम्मद अहमद खां वर्सेस शाहबानो का केस आया AIR 1985 और सुप्रीम कोर्ट। इसमें जो शाहबानो के वकील थे आपका, वह डैनियल लतीफ़ी थे। भाई जज नहीं थे। देखिए आपका नोट्स में जज लिख दिया गया है, तो नोट्स आपका प्रोवाइड हो जाएगा। फोटो स्टेट पर ही कराया जा रहा है, हो सकता है कि शाम तक आ जाए, कल का बताया गया है। तो उसमें जस्टिस लिखा है नोट्स में भाई आपका, तो उसको जस्टिस काट कर आपका अधिवक्ता बना देना है। यानी कि फिर इस केस को भी थोड़ा देखिए। आपका अभी आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्ज़ाम में भी ये केस आया था, इस बार ही आया था। तो मोहम्मद अहमद खां बनाम शाहबानो बेगम के केस में हुआ क्या, थोड़ा बहुत शॉर्टकट में भी बताएंगे, क्योंकि आपका इसमें जो डिटेल में बताया जाता है, जब आपका मेंटेनेंस का चैप्टर चलेगा तो इस केस को पुनः हम डिटेल में बताएंगे। अभी थोड़ा बहुत आपका शॉर्टकट किया जा रहा है। देखिए आपका शाहबानो के पति मोहम्मद अहमद खां थे। शाहबानो को डाइवोर्स दिए तो शाहबानो ने ये कहा कि हजूर, आपका सीआरपीसी की धारा 125 के तहत उसने मेंटेनेंस का दावा किया, यानी कि भरण पोषण का। निचले न्यायालय और हाई कोर्ट में जीती शाहबानो। अब तर्क वितर्क देखिए कहाँ आपका चलता रहता है। तर्क देखिए, आपका पति ये कह रहा था कि हजूर डायू मने हमारा जो मेंटेनेंस का कर्तव्य है या दायित्व है, वह केवल और केवल पत्नी की इद्दत काल तक है, क्योंकि हमारा जो कानून कहता है वह इद्दत काल तक ही मेंटेनेंस की बात करता है, जो पर्सनल कानून है। तो इद्दत होती क्या है, इस बारे में थोड़ा गौर करिए। जब कोई विधवा या विवाह विच्छेदित महिला अपने पति की मृत्यु या अपने पति से विवाह विच्छेद या तलाक हो जाने के बाद कुछ समय तक रीमैरिज का इंतजार करती हैं, यानी कि कुछ समय होता है। इद्दत मतलब इंतजार का समय। इंतजार का समय का मतलब कि महिला तुरंत किसी अन्य पुरुष से पुनर्विवाह नहीं कर सकती, उसे कुछ समय तक इंतजार करना होता है, और उसी इंतजार के समय को हम इद्दत कहते हैं।
इसका मुख्य उद्देश्य ये है इद्दत का कि अगर महिला गर्भवती है तो ऐसी कंडीशन में बच्चे की धर्मता का निर्धारण किया जा सके। इसका मतलब कि अगर महिला गर्भवती पाई जाती है तो जब तक कि महिला का शिशु जन्म न ले ले तब तक इद्दत का काल रहता है और उस दौरान वह किसी पुरुष से रीमैरिज नहीं कर सकती। सामान्यतः आपका 3 माह होता है। 3 माह यानी कि इद्दत का जो समय है, फिर एक बार याद रखिए, भिन्न भिन्न मामलों में भिन्न भिन्न है। पति की मृत्यु हो गई तो 4 महीना 10 दिन, डाइवोर्स हो गया तो 3 महीना, ऐसे ही चलता रहता है। वो इद्दत आपका अलग से हम बताएंगे जब डाइवोर्स का चैप्टर चलेगा। तो इद्दत का मुख्य इद्दत मतलब आपका वो इंतजार का समय है, यानी कि वह समय जिसके अंतर्गत विवाह विच्छेदित महिला या आपका विधवा महिला पुनर्विवाह करने से वर्जित होती है। यानी कि उस दौरान वह पुनर्विवाह कर सकती है कि नहीं, किसी पुरुष से नहीं कर सकती, उसी को हम क्या कहते हैं, इद्दत। अब जहाँ तक इसका मुख्य उद्देश्य भी हमने बता दिया कि इद्दत का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि क्या पूर्व पति से महिला का गर्भ है कि नहीं। अगर है तो जो शिशु पैदा होगा वह पूर्व पति का ही माना जाएगा। थोड़ा कानून में एविडेंस की धारा 112 पर भी गौर करना है कि अगर विवाह विच्छेद हो गया, महिला ने रीमैरिज नहीं किया और उस महिला को 280 दिन के अंदर शिशु पैदा होता है तो उस शिशु का धर्मज पिता माने वह शिशु उस माने पुरुष का धर्मज पुत्र माना जाएगा, जायज नाजायज नहीं। लेकिन बच्चा कितने दिनों के अंदर पैदा होना चाहिए आपका डाइवोर्स के, तो 280 280। तो इद्दत का मुख्य उद्देश्य। अब आइए आगे इसमें देखा जाए। अब साहबानो ये कह रही थी कि हजूर जो ठीक है हमारा पर्सनल लॉ पति पर दायित्व केवल और केवल इद्दत काल तक ही डालता है कि जब तक इद्दत काल हो तब तक पति पत्नी को क्या दे, मेंटेनेंस, भरण पोषण, गुजारा भत्ता। इसका नियम आगे हम बताएंगे। इसका नियम ये भी है आपका कि इद्दत काल के बाद चूंकि पत्नी स्वतंत्र होती है किसी भी अन्य पुरुष से मैरिज करने के लिए, अतः इस कारण से मुस्लिम विधि में इद्दत के बाद मेंटेनेंस पर रोक लगा दी गई है। अब सीआरपीसी में आइए 125 पर देखिए। साहबानो आपका चली गई प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ एक एप्लीकेशन दी कि हजूर हमारे पति से मेंटेनेंस दिलवाया जाए। पति बार बार वही तर्क ले रहा था, साहबानो जीती। फिर हाई कोर्ट में गया मामला, पति ने अपील की न्यायालय हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से भी साहबानो जीती। तो फिर जो मोहम्मद अहमद खां था वो पहुंच गया उच्चतम न्यायालय। हजूर ये हमारे पर्सनल लॉ का विरोधी निर्णय है, हम केवल इद्दत तक ही दायी है, इद्दत के बाद हमारा कोई दायित्व नहीं। उच्चतम न्यायालय में जो साहबानों के वकील थे वह डैनियल लतीफ़ी थे और काफ़ी बहस किया गया और साहबानों के वकील ये कह रहे थे कि हजूर ये जो सीआरपीसी की धारा 125 है एक सेकुलर सेक्शन है, इसका धर्म से कोई नाता नहीं है और सभी धर्मावलंबियों पर समान रूप से लागू होती है। ये तर्क था महिला के वकील का। सुप्रीम कोर्ट ने महिला के वकील के तर्क को स्वीकार किया और ये निर्णय दिया कि 125 जो सेक्शन है ये किसी धर्म से संबंधित नहीं है, यह एक सेकुलर
सेक्शन है और सभी धर्म के लोगों पर समान रूप से क्या होता है, लागू। अतः मुस्लिम महिला भले अपने पर्सनल लॉ के तहत इद्दत काल के बाद मेंटेनेंस नहीं मांग सकती पति से, लेकिन सीआरपीसी की धारा 125 के तहत वह मेंटेनेंस मांग सकती है। कब तक? जब तक कि उसने पुनर्विवाह न किया। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। इस फैसले का विरोध किया गया। 1985 में फैसला आया। इसका जब विरोध हुआ तो भारत की संसद ने एक कानून बनाया कि मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986, और उसमें कुछ आपका कह सकते हैं कि पॉइंट रखे गए। फिर उस कानून को चुनौती डैनियल लतीफ़ी एवं अन्य लोगों ने दी। यानी कि जो साहबानों के वकील डैनियल लतीफ़ी थे, नए कानून को भी चैलेंज किए वो लोग कि ये कानून संविधान का वायलेशन करता है। बहस हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कानून को वैध माना और देखिए क्या निर्णय दिया कि भाई कानून भी वही कहता है जो मैंने साहबानों के प्रकरण में क्या किया, कहा। इसलिए कानून की सभी बातें क्या हैं, वैध है, क्योंकि मैंने जो निर्णय दिया कानून की व्याख्या कर दिया आपका सुप्रीम कोर्ट ने कि कानून भी वही कहता है। यानी कि वर्तमान समय में कोई मुस्लिम तलाकशुदा महिला अपने पूर्व पति से इद्दत के बाद भी मेंटेनेंस की मांग भारत में कर सकती है, लेकिन सीआरपीसी की धारा के तहत 125। अगला केस आ जाइए तो मोहम्मद अहमद खां बनाम साहबानों का केस आया। जो नया केस आया है आपका, जो आपका आया है ट्रिपल तलाक पर, जो आपने देखा, यानी कि आपका जो ट्रिपल तलाक था, आपका उस ट्रिपल तलाक की प्रथा को हमारे उच्चतम न्यायालय ने नल एंड वाइड यानी कि अकृत तथा शून्य या अवैध घोषित कर दिया। भाई ये क्वेश्चन आपका बना है, बिहार में भी नया बन सकता है। तो केस कौन सा है? तो एक सायरा बानो और एक परवीन। दूसरा महिला कौन थी? एक दो महिलाओं का नाम आया था भाई आपका, मुख्य रूप से उसमें देखिए खोजना पड़ेगा नेट पर। देखिए तो एक बार खोजिए ट्रिपल तलाक डाल के तो केस आपका। नहीं, पूछा गया था दोनों महिलाओं का नाम बिहार में पूछा गया। हाँ हाँ, गुलशन परवीन और हाँ, लेकिन दो लोगों का नाम, एक आपका परवीन का नाम, एक सायरा बानो है क्या कि क्या? हाँ, दो का नाम पूछा गया था आपका। देखिए सायरा बानो और उसी में आपका कई महिलाएं थी आपका एक साथ। अब लेकिन जो अब तक के इतिहास में क्वेश्चन बना है वह आपका परवीन और सायरा बानो पर। तो आपका सायरा बानो एंड परवीन, गुलशन परवीन एंड अन्य, अन्य मतलब कि और भी महिलाएं थी, तमाम संस्थाएं भी उसमें जुड़ी थी। ये नहीं कि केवल दो चार लोग थे, यानी कि कई लोग आपका मुकदमा किए थे। सभी मुकदमों को एक जगह एकत्र किया गया और सबकी सुनवाई एक साथ हुई। तो लेकिन आपका फिर हम बता दें, दो महिलाएं एक बार पूछा गया बिहार में, तो दो महिलाओं का नाम याद रखिए, गुलशन परवीन और सायरा बानो, ये मुख्य थी। तो इसके वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने ट्रिपल तलाक को अवैध घोषित किया।
ये भी मुस्लिम विध का क्या बन गया स्रोत कि अब ये प्रथा क्या हो गई, रद्द हो गई। तो फिर कानून बनाओ बताया जाएगा, तालाक जब बताया जाएगा तो ट्रिपल तालाक का जो कानून है वो पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार आपका जो सोर्सेज थे, यानी कि जो आपका कह सकते हैं कि मुस्लिम विध के स्रोत समाप्त हो गए। अब आइए मुस्लिम विध के जो एक एक चैप्टर है आपका वह शुरू करना है। 3 चैप्टर काफ़ी आपका, 2 चैप्टर काफ़ी बड़े हैं। आपका पहला निकाह या मैरिज या विवाह और दूसरा आपका विवाह विच्छेद। इसी में थोड़ा समय लगता है, यानी कि एक तिहाई समय आपका मैरिज पढ़ाने में और मान के चलिए डाइवोर्स पढ़ाने में लग जाता है, क्योंकि इसमें कई कानून आ जाएंगे। फिर इद्दत भी बतानी पड़ेगी, फिर विवाह का प्रकार भी बताना पड़ेगा, फिर जो जो कानून है आपका जो विवाह और विवाह विच्छेद से अटैच है उन कानूनों को भी बताना पड़ता है। जो 1939 में कानून बना आपका विवाह विच्छेद का, वो भी कानून हमें बना बताना पड़ेगा इसी में कि महिला, कोई मुस्लिम विवाहित महिला किन किन आधारों पर अपना मने पति से डाइवोर्स की मांग कर सकती है। तो पूरा उसका इतिहास बताना पड़ता है कि आपका पैगंबर साहब के पूर्व क्या स्थिति थी, पैगंबर साहब के समय क्या स्थिति बनी और वर्तमान में क्या स्थिति है। तो थोड़ा बहुत मने भूमिका ही हो पाएगी मैरिज की आपका, क्योंकि अगला क्लास भी भाई चलाना है। लेकिन भूमिका ही सही, थोड़ा बहुत देखिए आपका, जहाँ तक मैरिज या निकाह का प्रश्न है, निकाह का जो शाब्दिक अर्थ होता है, यानी कि जो वर्ड बाय वर्ड अगर हम मीनिंग निकालें तो निकाह का शाब्दिक अर्थ होता है एक खुले हुए जानवर को खूंटे से बांध देना। इसका मतलब कि एक जानवर आपका खुला हुआ है, उसको रस्सी लगाइए गर्दन में और एक खूंटे से, यानी कि आपका बम्बू से कहिए या आपका बांस से कहिए या पेड़ से कहिए, क्या किया जाए, बांध दिया जाए। तो अब होगा क्या, आपका खुला खुला रहेगा तो पूरे गांव का फसल खा लेगा, और बंधा रहेगा तो क्या होगा, केवल उतनी दूर की का ही फसल खाएगा जितनी दूर क्या रहेगी, रस्सी रहेगी। तो फिर एक बार देखिए, निकाह का शाब्दिक अर्थ आपका होता है कि एक खुले हुए जानवर को खूंटे से बांध देना। क्योंकि स्त्री जानवर है नहीं, अतः आपका निकाह का जो भावार्थ निकाला जाता है, वर्ड नहीं। जैसे कि आपका तमाम इस समय शब्द विवादित है, आपका ताड़ना शब्द विवादित है, तो ताड़ना जो शब्द है आपका वो विवादित हो गया कि इसका मतलब क्या हुआ। तो उसी प्रकार भाई सेंस निकाला जाता है। तो साम्य में भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि साम्य प्रारूप पर विश्वास नहीं करती, उसके सेंस पर विश्वास करती है। यानी कि जो शब्द लिखे गए हैं उसका लिखने का इरादा क्या होगा, तो साम्य इरादे को देखती है, इन शब्दों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। तो आगे तो साम्य में सिद्धांत बताया जाएगा, तो आपका वो आगे चलेगा। लेकिन निकाह समझिए, अब निकाह के बारे में जब भी आप पढ़िए तो सबसे पहले आपका प्राचीन काल से हम शुरू करते हैं, इस्लाम के उदय के पूर्व की क्या स्थिति थी। देखिए आपका बंटवारा इसमें कर दिया जाए क्या क्या पढ़ना है। आपका जब भी आप निकाह पढ़ेंगे तो आपका निकाह या मैरिज का नेचर पर क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन यही बनता है कि मुस्लिम विध में निकाह कॉन्ट्रैक्ट है कि सेरेमनी है, यानी कि संविदा है कि संस्कार है।
इस विवाद को हम देखेंगे। ऐसे एक लाइन में आप नहीं बता सकते, बहुत आपका कह सकते हैं कि कन्फ्यूजन है। लेकिन कंपटीशन में अगर आए तो न्यायिक निर्णय यही है आपका कि यह एक संविदा है। तो जहाँ भी चाहे बिहार में आए और चाहे आपका कह सकते हैं कि उत्तराखंड में आए, अब तक के इतिहास में जो क्वेश्चन आया है ये हम न्यायिक निर्णय के आधार पर बता रहे हैं। आपका जस्टिस महमूद ने कहा, बताया जाएगा केस आपका 3-4, कि यह एक शुद्ध रूप से सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। तो आपको फिर कॉन्ट्रैक्ट की पूरी बातें देखनी पड़ेंगी, मैरिज की बातें देखनी पड़ेंगी, फिर आपका दोनों की तुलना करना है, यानी कि संविदा में क्या होता है और विवाह मैरिज में क्या होता है। ये फिर आपका दिखाना पड़ेगा कि संस्कार भी है और उसको भी तर्क वितर्क करना पड़ेगा, तमाम कोटेशन। इसके बाद मैरिज के आवश्यक तत्व दिखाने होंगे, पढ़ने होंगे डिटेल में। मैरिज के प्रकार पढ़ने हैं कि मैरिज कितने प्रकार का होता है और प्रकार इत्यादि। तो आइए शुरुआत आपका अरब समाज से, परिभाषा भी पढ़ना है कि विवाह मैरिज या निकाह है क्या और मैरिज का नेचर। ये बहुत क्वेश्चन आपका बनता है अलग अलग भी। तो आइए एक एक करके पहले अरब समाज में देखा जाए क्या होता था। ध्यान में देखिएगा, ध्यान से। जहाँ तक इस्लाम के उदय के पूर्व, यानी कि पैगंबर साहब के समय के पूर्व कहिए, आपका अरब समाज में विवाह नामक कोई संस्था नहीं थी। सामान्यतः विवाह जो निकाह जो का रूप था, वह निकाह मुख्यतः माने 4 प्रकार के निकाह प्रचलित थे आपका, जिसमें 2 थोड़ा अच्छे थे और 2 थोड़ा एकदम निष्कृष्ट थे। यानी कि 2 तो ऐसे थे कि आपका निकृष्ट थे और 2 थोड़ा बहुत अच्छे थे। उसमें होता क्या था कि एक जो 2 थोड़ा अच्छे थे, एक को हम बाल विवाह कहते थे और दूसरे को वीना। यानी कि एक था बाल विवाह और दूसरा था वीना विवाह। बाल विवाह में स्त्री को धन देकर या मूल्यवान प्रतिभूति देकर, यानी कि वस्त्र देकर स्त्री से रिलेशन बनाने का अधिकार पाया जाता था। जबकि बीना में स्त्री को धन न देकर उसके आपका रिश्तेदारों को धन देकर और स्त्री से रिलेशन आपका बनाने का अधिकार पाया जाता था। विवाह नामक कोई संस्था ज़्यादा उतना नहीं थी। अब आपका ऐसी मैंने कह सकते हैं कि आपका ये एक तरह से आपका पैसा देकर और रिलेशन बनाने का ये मैंने कह सकते हैं कि नियम था। लेकिन जब पैगंबर साहब का जन्म हुआ, पैगंबर साहब ने मैंने कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म की स्थापना की, तो इन्होंने इस परंपरा को आपका कह सकते हैं कि तोड़ दिया और तमाम बुरी प्रथाओं पर रोक लगा दी और एक विवाह नामक निकाह नामक संस्था आई और निकाह को अस्थाई बना दिए। इसके बाद आपका तमाम सुधार किए।